अस्सलाम वालेकुम। किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से हम ऑनलाइन लेक्चर्स थ्रू वीडियोस भेज रहे हैं। तो हम क्लास 8 का कंप्यूटर का लेक्चर देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम करेंगे एसएलओ नंबर 5। तो एसएलओ नंबर 5 से मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। डिफाइन डायल अप मॉडेम, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल मॉडेम एंड एक्सटर्नल मॉडेम, व्हाट इज़ वायरलेस मॉडेम, व्हाट इज़ एनआईसी और राइट फंक्शंस ऑफ एनआईसी। तो देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन, डायल अप मॉडेम क्या है। Dial-up modem is a communication device that is used to connect to the internet, exchange information and to send and receive data from one computer to other computer। यानी कि जो डायल अप मॉडेम है ये हमारे कंप्यूटर के अंदर भी लगा हो सकता है और बाहर भी हम इसको लगा सकते हैं। और ये करता क्या है, हमारा इंटरनेट से कनेक्टिविटी कराता है, यानी कि डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड या रिसीव कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, यानी कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए हम डायल अप मॉडेम का इस्तेमाल करेंगे। अगला है डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल मॉडेम एंड एक्सटर्नल मॉडेम। तो इंटरनल मॉडेम क्या होगा, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड दैट प्लग्स इनटू एक्सपेंशन स्लॉट इन द मदरबोर्ड। यानी कि इंटरनल मॉडेम कंप्यूटर के अंदर लगा होगा, मदरबोर्ड के ऊपर एक स्लॉट बना होगा जहाँ पे हम इसको इंटरनल मॉडेम को इनके कार्ड की तरह ये होगा जिसे हम मदरबोर्ड पे लगा सकते हैं। उसके बाद है एक्सटर्नल मॉडेम। तो एक्सटर्नल मॉडेम एक हैंडी डिवाइस इसको कहा गया है, यानी कि ये एक्सटर्नल डिवाइस है, आप इसे जब चाहें कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। इट इज़ एक्सपेंसिव दैन इंटरनल मॉडेम। तो जो इंटरनल मॉडेम है वो हमारे सिस्टम में लगा होता है, यानी कि लेस एक्सपेंसिव है, और जो एक्सटर्नल मॉडेम है ये एक्सपेंसिव मॉडेम है। अगला है व्हाट इज़ वायरलेस मॉडेम। तो ऐसा मतलब मॉडेम का काम ही ये है कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना। तो जो वायरलेस मॉडेम है ये हमारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगी ओवर द एयर डाटा ट्रांसमिशन, यानी कि जैसे वाईफाई या ब्लूटूथ हमें किसी वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिग्नल्स की मदद से डाटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद अगला हम देखेंगे एनआईसी। व्हाट इज़ एनआईसी। एनआईसी स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या करती है, क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क केबल। यानी कि जो हमारा नेटवर्क बन जाता है, हमने पीछे डिस्कस किया है नेटवर्क को, यानी कि नेटवर्क के ऊपर हमारे कंप्यूटर और बहुत सारी डिवाइसेस अटैच हुई होती हैं और वो सारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करती हैं। यानी कि हर एनआईसी का एक अपना यूनिक नंबर होगा और एनआईसी यानी कि कोई भी कंप्यूटर को हम आइडेंटिफाई करेंगे उसके एनआईसी नंबर से। अब किस कंप्यूटर से हमें डाटा मिला है इसकी पहचान एनआईसी की मदद से की जाएगी। यानी कि जो कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हर एक की आइडेंटिफिकेशन जो है वो एनआईसी है। जिस तरह क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं उनके रोल नंबर से, यानी कि स्टूडेंट्स के नेम सेम भी हो सकते हैं लेकिन रोल नंबर क्या है उनकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। इस तरह नेटवर्क के ऊपर कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर की आइडेंटिफिकेशन एनआईसी है। अगला क्वेश्चन है राइट फंक्शंस ऑफ एनआईसी। तो एनआईसी के डिफरेंट फंक्शंस हैं। डाटा सेंड डाटा टू एन अदर होस्ट, यानी कि जो होस्ट कंप्यूटर को ही कहा गया है, यानी कि डिफरेंट होस्ट डिफरेंट कंप्यूटर्स में डाटा सेंड किया जाता है, डाटा को रिसीव कर आने वाला डाटा रिसीव किया जाता है और उसे ट्रांसलेट किया जाता है मशीन की लैंग्वेज में, यानी कि जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज। उसके बाद प्रिपेयर कंप्यूटर फॉर द नेटवर्क केबल, यानी कि कंप्यूटर जो नेटवर्क केबल की कम्युनिकेशन है उसके लिए प्रिपेयर करेगा। और रेगुलेट द फ्लो ऑफ डाटा, यानी कि डाटा को किस कंप्यूटर से डाटा आया और किस कंप्यूटर पर सेंड करना है इसका फ़्लो भी वो मेनटेन करेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। स्टे होम स्टे सेफ।